तो देखो इधर, यहाँ देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और -5 इंटू थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ एक्स बताना क्या आएगा। यह देखो क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है। इस वाले को एक्स की पावर 1/3 -5 एक्स की पावर 1/3 प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर n लिखा और अंदर लिखा है x तो इसे होता है x पावर 1/n, है कि नहीं? होता है ना ऐसा, इसलिए भी ऐसा हो गया। अब देखो अभी और देखो, अगर ऐसे लिखा है x की पावर m, इसकी पावर n लिखा है तो ये होता है x की पावर m इंटू n, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है बताओ इसमें? कौन दिक्कत? नहीं है। आप देखो इसको ऐसे लिख दिए, x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। -5 एक्स की पावर 1/3 प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। x की पावर 1/3 तुम लोगों के लिए दिक्कत है, हम जान रहे हैं, अभी 9th में पढ़ रहे हो तो x पावर 1/3 को हम कुछ मान ले रहे हैं, समझ गए? यहाँ पे लेट x के पावर 1/3 इक्वल टू मान ले रहे हैं y, फिर बाद में रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर -5y प्लस 6 इक्वल टू 0 हुआ नहीं? अब देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब नहीं डायरेक्ट तुमको लिख देना चाहिए इसका आंसर, लेकिन तब भी नहीं लिखेंगे। 6 का इधर मल्टीप्लाई करते हो, इसमें 6 होता है तो 6 को 2 इंटू 3 लिखते हो ना, तो 5 हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। -2y -3y प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दिए, है कि नहीं? y कॉमन ले लो, y -2 -3 कॉमन ले लो, y -2 क्या आ गया, y -2 y -3 इक्वल टू 0, ये आ गया। समझ गए? इसका मतलब y इक्वल टू एक बार 2 आ जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये आ गया, ये ना आएगा। अब देखो x की पावर 1/3, y का मतलब क्या, x पावर 1/3 इक्वल टू 2 आया है। x पावर 1/3 इक्वल टू y माने हो ना, तो इसका मतलब y इक्वल टू 2 आया है, तो इसका मतलब किसके इक्वल टू आया है, x के पावर 1/3 इक्वल टू 2 आया। हमको x का वैल्यू इसमें बता रहा है ना, तो रख दे रहे हैं। अब देखो क्या होगा, इसका मतलब x का पावर 1/3 इक्वल टू 2 लिख दे रहे हैं, समझिए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्यूब कर दो दोनों साइड का, x पावर 1/3 का क्यूब और 2 का क्यूब, आई देखो 3 से 3 कट जाएगा, पावर को पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। x इक्वल टू क्या आ गया, एक बार 8 आ गया, समझ गए? और देखो इसको भी रखोगे उसी में ना, x पावर 1/3, x पावर 1/3 इक्वल टू 3, फिर क्यूब कर दो दोनों साइड का, x पावर 1/3 का क्यूब इधर 3 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 27 आ गया। देखो आ गया, x इक्वल टू 8 और 27 आंसर आ गया, यही वाला थर्ड वाला। बात समझ गए? ऐसे थोड़ा लगाया जाता है, फटाक से कर दिया जाता है एक बार में, समझिए? नहीं बैठ के 10 घंटा लगाया थोड़ा नहीं जाता है। देखो इधर, अगर इस तरह कहीं लिखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 अगर लिखा है तो इसको तुम लिख सकते हो log, नाम सुनो इसका, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, समझिए? ये होता है, समझ लो फार्मूला है, क्या है, कॉन्सेप्ट है। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होगा करता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, समझिए? अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, समझिए बात? अब अगर हम कहें कि 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 को लिखे log फॉर्म में, तो क्या लिखो, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 को log के रूप में लिखे, इन द फॉर्म ऑफ log, तो क्या लिखो, log जो यहाँ पे रहता है यहाँ पा जाता है, यहाँ पे जो रहे वहाँ पा जाता है, log 27 बेस 3 इक्वल टू 3, समझिए? यह हो गया। अब देखो 3 3 इसमें हो गया, मतलब है कोई नहीं निकला सही से, तुम लोग पकड़ पाए पता नहीं। और देखो इसको 2 की पावर 5 इक्वल टू लिखोगे कितना, 32, इसको log के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, log 32 बेस 2 इक्वल टू 5,
होगा कि नहीं? ये सब समझ लो फार्मूले की तरह है, लिख लो इसको, समझ गए? कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पावर फॉर अरे तो करो ना तुम, क्या दिक्कत? बस हो गया, 1 2 3 हो गया। बस थोड़ा समझने के लिए है इसको, बहुत कठिन तुमको बताने के लिए। इतना कर लेना तुम लोग अपने से, इतना तो पकड़ में आ जाएगा। हो गया, वो तो हो ही जाएगा, उसमें कौन बड़ी बात है कि नहीं? और देखो बता रहे और लाग के बारे में बता रहे हैं। अगर इस तरह देखो दिया है, अगर देखो इस तरह है, लाग यम है प्लस लाग यन है, तो ये होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, लाग यमन हो जाता है। अगर लाग यमन है तो इस साइड से भी याद करो, इस साइड से भी याद करो। लाग यमन है तो क्या हो जाएगा, लाग यम प्लस लाग यन, समझिए? और लाग यम प्लस लाग यन है तो लाग यमन हो जाता है। और लाग यम माइनस लाग यन अगर है तो ये हो जाता है लाग यम बाई यन, यम बाई, समझिए? इस साइड से भी याद करना, इस साइड से भी याद करना। और इस तरह से अगर है लाग यम की पावर यन है, अगर बेस यहाँ कुछ रहेगा उससे नहीं मतलब है, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, समझिए? अगर इस तरफ है तो ए वाला पावर पहले आ जाता है, यन लाग यम बेस ए हो जाता है। ये सब तीनों फार्मूला याद करो, और भी होता है बहुत फार्मूला, और लिख दे रहे हैं। लाग ए बाई बी है तो इसको लिखा जाता है लाग ए अपान लाग बी। इतना फार्मूला तुमको जरूरत पड़ेगा, अभी आसान बहुत फार्मूला, लेकिन तुमको इतने का सकता है, समझ गए? बंद करो। अरे देखो एक्स वाई इक्वल टू क्यू जेड इंटू में, समझिए? खोल दो उसको। एक्स बाई वाई इक्वल टू क्यू बाई जेड है, और इधर का एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू प्लस जेड है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू माइनस जेड है। तो एक्स वाई क्यू जेड सब में दिया है, तो इसका मतलब इसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स वाई और क्यू जेड का वैल्यू निकाल इसी से में रखो ला के, तब जो जिसमें आ जा रहा सही वाला सही है। एक्स वाई का वैल्यू निकाल के इसमें रखो, अगर नहीं पहले ही वाले में पहले रखो। अगर क्यू जेड आ जा रहा है इसका मतलब पहले सही है, समझ गए? फिर दूसरे वाले में रखो, फिर तीसरे वाले में रखो, फिर चौथे वाले में रखो। समय नहीं लगेगा, दिखता है दिखाई देगा, हमको तो ये होगा आंसर, समझे? क्योंकि मल्टीप्लाई है, अभी देख रहे थे मल्टीप्लाई वाला सब रूल लग रहा था ना, अभी जितना सब कर रहे हैं सब मल्टीप्लाई वाला लग रहा था, तो इसमें भी मल्टीप्लाई वाला आंसर होगा। अभी देखो ज्यादा संभावना इसी का होने, समझ गए? हो जाएगा कोई और, तो भी देखो है ही दोनों, तो एकदम नहीं होगा, कुछ हो जाए, ये दोनों नहीं होगा, यही या तो ये हो सकता है, यही सिर्फ ज्यादा संभावना है। इसमें एक्स वाई जेड कहाँ से आ गया, 3 थे इसमें है, ठीक है 3 तो है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो पावर में दिया, देखो बता रहे हैं, इसको देखो अभी जो बताया उससे देखो पहले, फिर दूसरी तरह से बताएंगे कई तरह से। देखो ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है, तो डायरेक्ट लिख दे दिस इंप्लाइज दैट log b बेस a इक्वल टू एक्स लिख दे, तो कोई दिक्कत है? अभी तो वही कर रहे थे। 2 की पावर 3 इक्वल टू 27 था, नहीं 2 की पावर 3 इक्वल टू जब 8 था तो log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 नहीं कर रहे थे, तो वही कर दे रहे हैं, वही काम। एक्स का वैल्यू देखो आगे, अभी यहाँ पर रख देंगे फटाक, समझ गए? अब देखो फिर देखो सी वाले लाने की जरूरत है, नहीं पड़ रही है क्या कि पड़ेगी? इसको भी कर ले रहे हैं, पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी है नहीं? देखो एक्स ही यहाँ पे है, वाई यहाँ से ला देंगे,
चलो पढ़ेगी तो पढ़ेगी लो। सी की पावर क्यू इक्वल टू जेड है, इसी में से निकाल सकते हैं ना। सी की पावर क्यू इक्वल टू बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log b बेस सी इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, है नहीं। और उधर देखो c की पावर y इक्वल टू डी है, तो log d बेस c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y। नहीं कर सकते क्या? देखो सब वही कर रहे हैं जो अभी बताए हैं। फिर a की पावर z इक्वल टू डी है, तो log d बेस a इक्वल टू z लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। है देखो x y q z सब आ गया है, इसी में बस रखना है, समझिए। x y q z सब आ गया है। तो ये ले चाहिए इसका देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ए वाले का, देखिए पहला वाला सही है कि नहीं चेक कर रहे हैं। नहीं सही रहेगा तो कोई दूसरा चेक किया जाएगा, है कि नहीं। देखो ये वाले में पहले ये ले क्या है, रख दे रहे हैं। एक्स वाई है तो एक्स की जगह पे एक्स को रखो, कहाँ पे यहाँ पे log b बेस ये हो गया, और इंटू में इंटू और क्या है y की जगह log d बेस c, या है कि नहीं। आप देखो और उधर वाला कितना है, क्यू जेड चलो ठीक है। देखो क्या लिख दोगे इसको, अभी को क्या बताए थे, log b अपान log a लिख सकते हो नहीं, लिख सकते, वही सब चीज है, इंटू log d अपान log c, बताए ना अभी को। अब देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको दिख गया है यहाँ पे कि आ गया है log b बेस c लाना है, log b बेस c है। देखो इसको कर दे रहे हैं इधर, है देखो log b अपान log c एक साथ कर दे रहे हैं, log b अपान log c इंटू log d अपान log a, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, खाली इधर उधर करना है बस। log इसके नीचे इसको कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना होगा, ये होता है। अगर मान लो होता है तो इसको 4 या 6/7 ऐसे लिखा है, तो इसको 4/7 इंटू 6/5 नहीं लिख सकते हो। तो वही काम तो यहाँ भी किए, इसको इसके नीचे कर दे मल्टीप्लाई में, ऐसा होता है ना इस तरह का, तो वही काम यहाँ कर दिए। अरे देखो log b बाई log c क्या होता है, log b बेस c, log b बेस c होगा कि नहीं, कैसे, है देखो अनु समझ नहीं पा रही है। है देखो log b बेस c क्या होता है, log b अपान log c होता है। यह वाला यह होता है तो यह वाला ये भी तो उल्टा सीधा दोनों करना है, तो वही काम है। देखो वही काम कर दिए, log b बेस c log b बटे log a लिखे, समझ गए। तो log b बटे log a, तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं, उल्टा सीधा कहने याद करो सब। हाँ देखो और ये क्या हो जाएगा, log d बेस a हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे log b बेस c कहाँ पे है, log b बेस c इक्वल टू क्यू है कि नहीं इसके जगह, है कि नहीं। और log d बेस से z, अरे देखो आ गई क्यू जेड, एक्स वाई इक्वल टू क्यू जेड, इसका मतलब यही सही है, समझिए। हो गया काम खत्म, लिख लो छाप लो, बंद करो पीछे वाला पहले, उसको हरदम काहे खोल दे रहे हो, इतना तुमको चाहिए हवा। a की पावर x इक्वल टू सी की पावर q इक्वल टू बी दिया है कि नहीं। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर निकाल रहे हो तो a इक्वल टू आ जाएगा b की पावर 1/x आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से एक बार और लिख देना है, इसमें दो चीज लिख सकते हो, a की पावर x इक्वल टू b लिख सकते हो ना। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, b की पावर 1/x, इसको पकड़ पा रहे हो नहीं, a इक्वल टू बी की पावर 1/x को पकड़े, a की पावर x इक्वल टू b लिखा है अगर, तो इसको लिख सकते हैं b, ऐसा लिख सकते हैं। तुमको आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा मालूम नहीं आ रहा, इधर देखो 2 की पावर 3 इक्वल टू अगर 8 लिखा है तो नहीं लिख सकते हो 2 इक्वल टू 8 का पावर 1/3, यानी क्यूब रूट लेना है इसका ना, तभी तो दोनों इक्वल होगा, है नहीं। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो 2 इक्वल टू 8 पावर 1/3, इधर जितना पावर रहता है उधर 1/, हो जाता है, समझ गए ना। वही काम यहाँ कर दिए, जो यहाँ पे है ये तो समझ में आ रहा कि बात सही है ना।
2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा तो 2 इक्वल टू 8 पावर 1/3। ये तो समझ में आ ही रहा कि सही है, ये तो एकदम दिख रहा है कि सही है। जब ये सही है तो इसका मतलब ये भी सही है। a की पावर x इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू बी के पावर 1/x, ये भी सही है। जब वह सही है तो ये सही है कि नहीं? आप देखो और देखो और क्या, तो सीधे डायरेक्ट इस बार लिख दे रहे हैं c इक्वल टू बी की पावर 1/q लिख दें। b की पावर 1/q, कोई दिक्कत है बताओ? वही बात है जो यहाँ पे वही वहां पे है, लिख दिए। ऐसा लिख सकते कि नहीं बताओ? अब देखो मिलाओ, c की पावर y इक्वल टू a की पावर z इक्वल टू d है। अब देखो इसको यहां से डायरेक्ट c इक्वल टू d की पावर 1/y और a इक्वल टू d की पावर 1/z लिख दिए। समझिए? अब देखो क्या करोगे, ये हो गया तुम्हारा थर्ड, इसको लिख दे रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं फोर्थ। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। या देखो AC इसका मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, फिर 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से देखो इतना पकड़ पाए? अब इसको ऐसे लिख दें b की पावर 1/x इक्वल टू d की पावर 1/z, लिख सकते हैं? और देखो एक पॉइंट, इसको हटा दिए। अब ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू d की पावर x/z, ऐसे लिख सकते हैं? इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो? तुम लोग गड़बड़ा गए होगे यहाँ पे। यहाँ तक तो तुम लोग कार्यक्रम सही चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ गड़बड़ा गए। कैसे गड़बड़ा गए देखो। अगर लिखा है, क्या लिखा है? अगर लिखा है 2 का पावर 4 लिखा है और लिखा है 4 का स्क्वायर, ऐसे अगर लिखा है, बात समझिए? इस तरह अगर लिखा है, देखो वही बात है जो अभी तुमको कर रहे थे। इसको पूरा नंबर तुम मान लो, चलो इस तरह से नहीं बताएंगे, इसको पूरा नंबर मान लो, एक चीज मान लो, इसको y मान लो, तो b की पावर 1/x इक्वल टू y हुआ। इसको y अगर मान लोगे पूरे को, तो उधर जाएगा तो b इक्वल टू y पावर x नहीं हो जाएगा? अगर इस तरह से दिया है तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो। y पावर x इक्वल टू b दिया है, y पावर x इक्वल टू b दिया है, तो y इक्वल टू b की पावर 1/x लिखते हो कि नहीं? नहीं पकड़ पा रहे? नहीं पकड़ पा रहे हो? अगर पकड़ नहीं पा रहे हो फिर देखो एक बार, ये तो पूरा एक नंबर ही मान ले रहा हूँ इसको। है देखो, अगर लिखा है a की पावर x इक्वल टू b, इस तरह लिखा है, तो इसको यही नहीं लिखते हो a इक्वल टू b की पावर 1/x, यही लिखते हो। तो b की पावर 1/x अगर लिखा है, b की पावर 1/x इक्वल टू a लिखा है, तो b इक्वल टू a की पावर x नहीं लिख पाओगे। वही चीज या उलट पुलट तो रहे, वही चीज तो है। शशि बताओ, a की पावर x इक्वल टू b लिखा है, तो इसको लिख सकते हो a इक्वल टू b की पावर 1/x। तो क्या है, b की पावर वही चीज अगर इस तरह से लिखा है तो इसको उलट नहीं सकते हो, वही बात पड़ेगी। वही बात पड़ रही है। देखो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 वाली, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 वाली बात पड़ रही है कि 2 इक्वल टू लिख सकते हो 8 का पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 इक्वल टू 2 लिखा है, तो 8 इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हो। इससे यह भी लिख सकते हो, इससे यह भी लिख सकते हो। बात समझ गए? वही तो 8 की जगह तुम्हारा इतना चीज है, 8 की जगह इतनी चीज है, तो वही कर दिए। बात समझिए? वही लिखिए, इधर 1/, है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई, इधर कुछ नहीं 1/, नहीं है, उधर जाएगा 1/, हो जाएगा। वही हुआ है, हो गया। और दिमाग हल्का वाला लगा दिया। लो है देखो, b इक्वल टू लिख सकते हैं d की पावर 1/z की पावर x,
ऐसे बताने के लिए कह रहा है कि नहीं। वही काम हुआ है, वही वाला। जैसे b की पावर 1/x इक्वल टू ए है, तो b इक्वल टू a/x होता है ना, तो वही इतना है तो उसका पावर वही लग गया, तब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, d की पावर x/z हो जाएगा, है कि नहीं। इस वही बोल रहा है। एक बात हुआ, एक बात हुई ना। चलो आगे चल रहे हैं। इधर देखो, फ्रॉम किससे, फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 से क्या, कहाँ जी, c इक्वल टू बी की पावर 1/q और c इक्वल टू डी की पावर 1/y, तो यानी ये दोनों अपने बराबर, दोनों c के इक्वल है, तो ये दोनों अपने बराबर हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, b की पावर 1/q इक्वल टू डी का पावर 1/z। इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा है, b इक्वल टू डी का पावर क्या हो जाएगा, q/z। ए भी देखो b इक्वल टू इतना है, ए भी b इक्वल टू इतना है, तो ये दोनों अपने में नहीं इक्वल हो जाएंगे। b के इक्वल ए भी है और b के इक्वल ए भी है, तो ये दोनों अपने में इक्वल हो गए, हो जाएंगे। तो लो देखो, d की पावर x/z इक्वल टू डी की पावर q/z हो गया, है कि नहीं। अब देखो दोनों का बेस इक्वल है, तो दोनों पावर इक्वल हो जाएगा। दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, जब तो दोनों पावर भी तो इक्वल होगा, तभी तो दोनों चीज इक्वल है कि नहीं। बात समझे, हट जाएगा, बीच वाला हटा दो, ये क्या होगा, x/z इक्वल टू q/z आ गया, है कि नहीं। अब अगर इसका इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको भी दे सकता था उसमें, x/z इक्वल टू q/z, अगर कोई विकल्प रहता तो ये भी सही होता। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, है नहीं उसमें, xz इक्वल टू qz। समझ गए नहीं। इधर देखो, गड़बड़वा दिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं गड़बड़वाया। यहाँ पे z नहीं ना, देखो यहाँ पे y है, c इक्वल टू 1/y है, यहाँ पे y तुम z बता दिए। हम तो कहे काटा कम नहीं, काटना चाहिए था। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ा गया। तो यहाँ पे d का पावर c इक्वल टू क्या था, यहाँ देखो c इक्वल टू था b की पावर 1/q, यहाँ पे c इक्वल टू क्या था, d की पावर 1/y। तो यहाँ पे d की पावर 1/y हमको लिखना चाहिए था, हम z लिख दिए थे, इसीलिए हम गड़बड़ा गए थे, काहे काट नहीं रहा है। देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के पावर q/y हो जाएगा ना, हाँ d की पावर q/y। आप देखो इधर, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अपने, है कि नहीं। यानी क्या, d का पावर x/z इक्वल टू d का पावर q/y, अब हट जाएगा, यानी x/z इक्वल टू q/y, यानी xy इक्वल टू qz आ गया, xy इक्वल टू qz। समझिए कितना इसको चाहिए। आप देखो इधर, पहला वाला तुमको देखो बता दे रहे हैं, सब बता दे रहे हैं, 1 मिनट लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। अरे देखो, 1 मिनट लगेगा, देखना है। देखो इसको 4 से 5 पे पहुंचना चाहिए। अंडर रूट लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं 27 + 5 माइनस x√5, ऐसे लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ। आप देखो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, अंदर ही रूट में 27 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत, 27 को रूट में 27 का स्क्वायर लिख दिए। अनु बताओ तुमको क्या दिक्कत। नहीं दोनों दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो नॉलेज जमा नहीं। ठीक है, आप देखो प्लस इसको रूट में 5 का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस x रूट में 5 लिख दिए। समझिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो ये है क्या, यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, हम देखो यहाँ पर इधर देखो, 1 मिनट हो गया। हाँ 1 मिनट हो गया। इधर देखो, इस साइड का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, वाला ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा 32 माइनस x रूट 15 हो जाएगा, हट गया ऊपर वाला। और इधर का करोगे
तो रूट में 27 प्लस रूट में 5 का इसका स्क्वायर होगा, है कि नहीं? है देखो 32 माइनस एक्स रूट 15 आ गया, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 5 ये आ गया, समझिए? है देखो कट गया, इससे 27 5 32 आराम में हो गया, है कि नहीं? 27 प्लस 5 32 हो जाता है, हो गया आराम से। है देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रूट 15 आ गया। अब चाहो तो एक बार और स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन मत करो, जाने दो, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 2। है देखो अंदर क्या दिख रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 दिख रहा है, इंटू रूट में 5, है कि नहीं? ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रूट में 15, और इसको एक साथ कर दो, इसको इक्वल टू 2 रूट 3 कर सकते हैं कि नहीं, इंटू 3 इंटू रूट में 5, ऐसे कर सकते हैं। एक बाहर ना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाँ वही तो सोच रहे हैं यार। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू रूट में 15 इंटू 3, भाई कट गया। देखो माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो एक्स इक्वल टू माइनस 6 आंसर आ गया। समझ गए? उसमें दिया था ना विकल्प में, देखो हाँ आ गया आंसर, समझ गए? इस तरह लगेगा, पता नहीं कैसे चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। देखो रूट में 2 का पावर n दिया है इक्वल टू 1024 दिया है कि नहीं? है देखो निकालना किसका वैल्यू, हमको 3 का स्क्वायर है, यही नहीं लिखा है जी कि कुछ दूसरा लिखा है, n/4 माइनस 4, इसका निकालना है, ये निकालना है, इसी को निकालना है। चलो है देखो क्या होगा, इधर रूट है, इसका मतलब यहाँ 2 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है। देखो 2 की पावर n इक्वल टू 1024 का पावर 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो या किसका स्क्वायर है निकालो, या तो तुम निकालो, करो अपना। यहाँ स्क्वायर हो तो आप वहाँ, अरे यहाँ पे 2 है जी, तो उसका जाएगा 1/2 हो जाता है ना, अभी तो बताया ये सब सिस्टम। किसका स्क्वायर बताओ, 512 किसका होगा? 31 का वर्ग 961 होता, 32 का वर्ग है 10 से 24, 32 का, समझिए? या देखो 2 की पावर n हो जाएगा 32, इस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा आ जाएगा 32, या लिखा, इसका मतलब यह निकालना है 1024, समझिए? ये आ जाएगा। और 2 की पावर n को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर कितना बार होता है जी, 5 बार, तभी आता है। तो n का वैल्यू 5 आ गया, n इक्वल टू 5, n का वैल्यू 5 आ गया, तो इसमें रख दो, कुछ नहीं करना है। देखो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 5/4 माइनस 4, ये कितना बड़ा आ रहा है जी, कितना दिया है, चलो भी देख रहे हैं, ये क्या आ जाएगी, तो माइनस माइनस में आ रहा है इधर देखो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है, चल ही रहा है, इसको 9 भी लिख सकते हो चाहो तो 9। अब देखो ये 5/4 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 16/4 हो जाएगा, 9 की पावर माइनस 11/4 आ जाएगा। इसको 1 लिख सकते हो, 9 की पावर 4/11 ये लिख सकते हो। तो इसमें तो कुछ नहीं आया है, समझ गए? या देखो तुम लोग यहाँ पे देखो, यह लिखा है 2 की पावर n, इसका मतलब यह हो जाएगा, यह हो गया है कि नहीं? यहाँ वही बोला आपसे 2 रहेगा, यहाँ पर वहां पे 2 रहेगा, समझिए? हाँ तो वैसे बोले, सही बोले, यह हुआ, इसका मतलब इसके इक्वल टू 1024 होगा ना। हम तो यह कर दिए, उधर 2 करना चाहिए तो उधर 1/2 कर दिए, देखो इसे गड़बड़ होता है, समझिए ना? बात समझ पाइए ना? यहाँ पे इसका पावर 2 की पावर n, यहाँ पर रूट लिखा, इसका मतलब 2 की पावर n पावर 1/2 इक्वल टू 1024 होगा ना। तो हम तो इसको उलट के उस साइड करके, उस साइड जाएगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा, समझिए बात कि नहीं समझे? हाँ, ये देखो इसकी पावर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
आप देखो 10 से 24 कब होता है, यानी 2 का पावर 10 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 10। 32 पे स्क्वायर 10 से 24 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 5, हाँ समझे। आज अरे देखो इसको निकालोगे 2 की पावर 10 करोगे 10 से 24 आएगा। तुमने 20 2 की पावर 20। हाँ समझ रहे हो सचिन नहीं। हाँ समझ 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 आएगा, उसका स्क्वायर, उसका पावर यानी 2 की पावर मल्टीप्लाई 2 पावर 20 हो जाएगा, यानी इक्वल टू आ गया 20, यानी इक्वल टू कितना आ गया 20, इसीलिए गलत हो रहा। आप देखो आराम से आएगा, अब आ जाएगा कोई न कोई उसमें, समझ गया। अब देखो यह 3 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 20/4 माइनस 4 आ गया, देखो 4 × 5 = 20 आ गया। अरे देखो 3 यहाँ पे 5 - 4 1 ये आ गया, 3 का स्क्वायर यानी 9 आंसर आ गया, समझिए। इस तरह होता है। देखो फिर तुम लोग गड़बड़ाए, यहाँ पे हम गलत कर दिए। भाई तुम पकड़ लिए थे क्या? तब ठीक है, देखो गड़बड़ा गए थे यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो हम गड़बड़ा गए थे, हम उसको उठा के उस साइड 1/2 ठोक दिए, डबल कई गुना कम आ गया, समझिए। ज्यादा करना चाहिए तो कई गुना कम आ गया, समझिए बात। अरे कई पावर गुना कम आ गया, समझिए। इसको लगाना है तुमको जेठली का, समझिए। होमवर्क दे रहे हैं, बस खत्म है चैप्टर। अब कोई कठिन क्वेश्चन नहीं बचा है, समझिए। इस वाले चैप्टर में कोई कठिन नहीं बचा, सब आसान आसान दिया। नीचे कहाँ पे यह 2 है, 2 कहाँ से तुम्हारा 1 2 3 4 सब चला के ठिजट आ जाएगा। 2 है, 2 ये भी 2 है, कितना 0 1 2 है। देखो बहुत आसान है, बस सबका तुम क्या करोगे, इसमें सबका रेशनलाइजेशन 1 का करोगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक। डॉट डॉट मतलब बीच में आ गई, अगला आएगा रूट में 1/√4 + 1/√5, 4 5 रहेगा, ऐसे आता जाएगा। 5 6 हाँ 5 6 फिर 6 7 रहेगा।